हुआ है, फिर उसके बाद फिर चर्चा करते हैं जो जो स्टॉक्स आपने देखा है उसमें से क्या बेस्ट था। किसी में नहीं हुआ है किसी का? सर टाटा में एक बार वो रेंज निकाल के मैंने दिया था, पर वो वापसी में मेरे को निकालना पड़ा उसको फिर। बाटा में ब्रेक कहाँ पे है? गैप अप गैप डाउन नहीं है? नहीं, वो बहुत देर तक एक ही रेंज बनाता रहा ना, उस रेंज को जैसे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो बराबर था ये वो रेंज। अच्छा ये वाली रेंज वो तो बताऊंगा अभी। जी। ये सही था ये वाला। ये 3 बार देखो, कल एक बार बना, फिर दूसरी बार कल बना, फिर तीसरी बार बना, फिर आज निकला। और किसी ने चार्ट आपके ग्रुप में पोस्ट किया, दूसरे वाले ग्रुप में पोस्ट किया है? मैंने भी पोस्ट किया था सर। आपने पोस्ट किया है बाटा का चार्ट? हाँ, एक मिनट देख लेता हूँ। मैं नहीं डाले होंगे चार्ट, तो मैं ही डालता हूँ ज़्यादातर, और भी डालते हुए सब। नहीं, मैसेज दूसरे ग्रुप किसी ने भेजा है क्या? ग्रुप में, चलो ठीक है। अभी नहीं, मैंने नहीं डाला। नहीं डाला, दूसरे बैच ग्रुप में आया फिर से मतलब। ठीक है अभी। हाँ, अब इसमें से पहला स्टॉक कौन सा था? एक्सिस बैंक। जी सर। और एक्सिस बैंक, ये रहा पहला स्टॉक एक्सिस। और एक्सिस बैंक ट्रेंडिंग में ही है। आप बोल रहे ट्रेंड नहीं है, एक्सिस बैंक ट्रेंड है। कल का ब्रेकआउट हुआ है डेली चार्ट पे। जी सर। दादाजी देख रहा? हेलो? हाँ जी। नहीं, सरदार जी बोल रहे थे उसमें ट्रेंड नहीं था, तो वो बोला कि ट्रेंड, ये ट्रेंड में ही है, इसमें ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का। ये इस कैंडल को आप देखो, इस कैंडल को देखो। जब तक आप कैंडल को ध्यान से नहीं देखते हो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कैंडल को ध्यान से देखो, ठीक है? इस कैंडल को ध्यान से देखो और इस प्राइस को ध्यान से देखो। पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन की क्लोजिंग से ऊपर ये कैंडल, अकेली कैंडल ने क्लोजिंग दी है। कितने दिन की क्लोजिंग से? 9 दिन की क्लोजिंग से। और लो से जाके 9 दिन की क्लोजिंग को इसने कवर किया है। समझ में आ रहा है? ये चार्ट बारीकी से देखना पड़ेगा, थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ब्रेकआउट हुआ है तो इसमें ये सबसे बेस्ट था ये एक्सिस बैंक। ये हुआ और गेम हो गया। टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? जो लोग अभी तक चार्ट समझ में, धीरे धीरे आपको आने लगेगा कि क्यों मैं कोई भी स्टॉक देता हूं तो फटाक से क्यों भागता है। कुछ ऐसे ही रीजन होते हैं, जो स्टॉक देता हूं वहीं से चलना स्टार्ट होता है। फिर कई लोग बोलते हैं सर मैं पकड़ ही नहीं पाता हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ। तो आपको फिर वो पकड़ में नहीं आएगा, पीछे से पकड़ने जाओगे आप, छूट सर गया तो आज कुछ था, रीजन। फिर वो हुआ बजाज फिंसर में मैंने वो लगाया था ट्रेड, ये 50 रुपए के ऊपर आ जाए, स्किप कर दिया, हाँ, बाकी मेरा ट्रेड। तो अब मेरा ट्रेड एक 1 मिनट का 2 मिनट का ट्रेड इसीलिए होता है। लोग बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग करता है। भैया तुमको गैम्बलिंग लगता है, मुझे मालूम है ना मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। अब इस ट्रेड के लिए आपको टाइम देखो, ये इंतजार लगेगा, क्योंकि मैंने सुबह ही डाल दिया था इसको। लगभग मेरे ख्याल से 15-20 मिनट बाद ही डाल दिया था कि मैंने इस स्टॉक को। और स्टॉक निकला तो उसके बाद आपको 7 मिनट लगे, 70 रुपए मिल गए 7 मिनट में। ठीक है? अब दूसरे लोग के लिए वो गैम्बलिंग लगेगा, यार ऐसे कैसे स्टॉक ये निकल गया, ये तो ऐसा ही है। भाई लगो गैम्बलिंग। तो वही मैं वही बार बार बोलता हूँ, अगर आपको जुआ भी खेलना है ना तो शकुनी की तरह खेलो ना। युधिष्ठिर की तरह क्यों खेल रहे हो? गैम्बलिंग भी करना है तो शकुनी की तरह गैम्बलिंग करो। युधिष्ठिर के लिए गैम्बलिंग था वो, शकुनी के लिए गैम्बलिंग नहीं था। क्योंकि वो तो जानता था ना, वो तो पासों का, वो तो पूजा करता था दिन रात उसकी। तो मैं अपने चार्ट की पूजा करता हूं, तो दूसरों को देखने में वो गैम्बलिंग लगेगा मेरा जरूर, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। वो आपके लिए गैम्बलिंग है क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं वो चीज। तो उन दोनों दो जुआरी वहां बैठे थे, देखने वालों के लिए दोनों जुआरी थे, लेकिन दरअसल में जुआ सिर्फ युधिष्ठिर खेल रहे थे, शकुनी जुआ नहीं खेल रहा था। तो आपको जुआरी किस तरह से बनना है? शकुनी की तरह बनना है। शकुनी की तरह का जुआरी महाभारत देखी ना आप लोगों ने? नहीं देखी है? हाँ, देखिए। हाँ, तो लंगड़े शकुनी की तरह जुआ खेलना है। सर लेकिन यहाँ गैप तो बहुत छोटा है सर, बहुत छोटा का गैप। यहाँ बाटा। गैप, मैंने गैप कहाँ देखा भाई मेरे? मुझे मैंने मुझे गैप की पता है बात पता यहाँ है। पे कहाँ की? अच्छा जी, यहाँ पे इसकी गैप की बात नहीं। रेजिस्टेंस चलता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो चल रहा था, इस रेजिस्टेंस को देख के ये डाला हुआ था। ठीक है सर। यहाँ गैप नहीं था। यहाँ जी सर। गैप था ही नहीं। गैप थ्योरी में गैप था ही बैठेगा ही नहीं नहीं ये। नहीं, जी सर। गैप थ्योरी में एक्सिस बैंक और क्या आपने बोला था, किसने बाटा से अलग? बाटा, बहुत सारे स्टॉक थे। बाटा कहाँ गैप अप में है? किसने गैप अप में देखा था बाटा?
नहीं सर, वो रेंज थोड़ी थी ना। अच्छा, ये रेजिस्टेंस का था, रेजिस्टेंस का देखा था। और कितने स्टॉक्स कौन से देखे थे आप लोगों ने? दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? स्टॉक उसमें एक्सेस सर, ये जो शूटिंग स्टार्ट है वहाँ पे एग्जिट होता है। शूटिंग आपने ट्रेड लिया था इसमें? नहीं सर, लिया नहीं, मैं देख रही थी इसका स्टॉप लॉस कहाँ होता। मतलब कितना? पहले तो फर्स्ट कैंडल के लो पे रखते, फिर हाँ, ट्रेल करने के बाद एक शूटिंग स्टार टाइप बन रहा है 1:30 बजे के। अच्छा, शूटिंग ये कैंडल ना, हाँ इस कैंडल का आपको जब ट्रेड करना पड़ेगा तो इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना है। 17773 के नीचे इसको ट्रेड करना था आपको, क्योंकि इसके लो के नीचे। आज देखो, एक अभी नए लोगों, देखो ये होता है जब नए लोग कुछ नहीं जानते ना तो वो बड़ा अच्छा ढूंढते हैं। आज देखो, एक बंदे ने ढूंढा एलएनटी में बेरिस इंगल्फिंग, कल हमने बताया बेरिस इंगल्फिंग, और उसने आज एलएनटी में ढूंढा बेरिस इंगल्फिंग, ठीक है। और उसने तुरंत ही मुझे भेज दिया था। इतने अच्छे ट्रेंड के बाद में बेरिस इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे देखो बनी, और इस कैंडल ने देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया। उसने कम, मैंने अच्छा बना लिया पैसा इसमें। सर वो 4 रुपए तो गया ही नहीं था, वो तो मैं क्या 3 या 2.5 या 3 रुपए ही गया था नीचे। कौन सा? एलएनटी का। हाँ, एलएनटी मतलब अब कई बार इसी जगह पे ट्रेड करते रहा, तो मैं तो क्वांटिटी उठाता हूँ ना, तो मेरे लिए 3 रुपए भी बहुत है ना। मैं वो बोल रहा हूँ, फ्यूचर में थोड़ा सा अच्छा गया था, फ्यूचर में इससे अधिक गया था, गिरा था वो। लेकिन हाँ, बेरिस मैंने कैंडल भी। का मतलब ये 4 रुपए नहीं गया, लेकिन बेरिस इंगल्फिंग कैंडल नए लड़के ने सही जगह पे पकड़ा ना, वो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही जगह पे उसने बताया मुझे, और सही जगह बताया, इसी कैंडल में आपको एंट्री करनी थी 86 वाले में। हाँ जी, यहाँ तो मैं एंट्री करी थी इसके अंदर। हाँ, तो वही है बस। तो वो चीजें देखिए, कभी ये जब आपकी आदत रहेगी एंट्री करने की, तो कभी ये 2 रुपए में 3 रुपए में निकालेगा, कभी ये 30 रुपए दे के जाएगा आपको। समझ एलएनटी का आया? तो मैं चार्ट भी भेजा था सुबह। अच्छा, डेविस लैब में एक डेली पे बना है, डेली सिंगल पे। पेरिस इनगल्फिंग हाँ ट्रेंड सर। नहीं है, ट्रेंड नहीं है ना शायद आज, हम्म, ट्रेंड नहीं है उसमें। डेली चार्ट के लिए ट्रेंड नहीं है ना, वो ट्रेंड नहीं है उतना अच्छा इसमें। ये ओके। नहीं हो ये सकता। अच्छा दे गया था आज सर। टीसीएस में मैंने आपकी वाली कल जो आपने स्ट्रेटेजी बताई थी ना, उसी पे काम किया। TCS, ओह अच्छा, ये ऊपर चला जाए उसके बाद नीचे आए फिर उसको करना है वो ना। हाँ जी। हाँ, तो ये सब चीजें देखिए ध्यान रखनी है। ये यहाँ भी था और यही चीज यहाँ भी थी। मैंने दो चीज कर कोटक बैंक में। बस अब वही होता है कि थोड़ा कभी कभी वो होता है ना, क्या नाम है, जो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कुछ ज्यादा चालू बनने लगते हो, तो मार्केट बोलता है अच्छा तू ज्यादा चालू आज बन रहा है, मैं तेरा ही निकालता हूँ पहले। नहीं सर, एक्सेस में ज्यादा अच्छा था कोटक की बजाय, इसलिए मैंने कोटक छोड़ दिया था। नहीं, एक्सेस तो अच्छा था ही, एक्सेस गैप अप में था, वो ज्यादा अच्छा था एक्सेस। हाँ। ठीक है, अभी कल वाले उसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। जी सर, नहीं सर, नहीं। एशियन एशियन पेंट्स और भारत पेंट। एशियन पेंट और भारत पेंट, एशियन पेंट कहाँ गए भैया? ये तो पेंट लगा लगा के ही बना दिए एशियन पेंट साहब। एशियन पेंट नहीं, सेकंड कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है। तोड़ दिया है। सर वो वही पूछना था सर, वो सेकंड कैंडल थोड़ा सा वीक भी क्रॉस थोड़ा किया सा तो भी। नहीं, पॉइंट भी नहीं जाना चाहिए। अगर इसका हाई 5485 है तो इसका हाई 5485 भी नहीं होना चाहिए, 80 होगा तो चलेगा। ठीक ओके। है। हाँ, और दूसरा कौन था? भारत फाइनेंस, वो तो मेरे पास चार्ट ही हाँ नहीं है, उसकी जगह मैं इंडसइंड बैंक देख लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा मुझे। इंडसइंड बैंक, ये उतना अच्छा गैपअप नहीं है, शायद उसमें है या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना अच्छा गैपअप नहीं है ये। आज डॉक्टर रेड्डी में श्रद्धा जी ने बचा दिया मुझे, नहीं तो मैं ले लेता ट्रेड में। डॉक्टर रेड्डी में श्रद्धा जी ने आपको बचा लिया है। डॉक्टर रेड्डी साहब ऐसे क्या कर रहे थे? वो तो पर वरना ये हाँ। ऊपर ही रजिस्टेंस 1850 का दिख रहा है ना डेली चार्ट पे, बड़ा रजिस्टेंस है वो ऑलरेडी। वो देखिए, जब वही बोलते हैं, जब ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगी। आप ड्रॉ करके नहीं रखोगे तो शायद आप ट्रेड करते वक्त आपको चार्ट पे वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अब लंबा चार्ट पे देख नहीं रहे हो, आप छोटा चार्ट लगा लियो। मैं इसमें छोटा चार्ट लगा के रखा हूँ, लेकिन मुझे ये लाइन दिख रही ना, नहीं भैया यहाँ पे रिस्क तो लेना ही नहीं है हमें ना, क्योंकि ऑलरेडी जब पहली बार गया घूम गया। अब ये क्रॉस करता है तब बात की बात, अब कल देखेंगे इसको। सर, हीरो मोटर भी देखिए सर, रेंज में ही था पूरा दिन। हीरो तो फिर हीरो ही है, हीरो तो अपना हीरो। अभी तो हीरो बताया ना आप लोग को, तो बताया हीरो जब कब भागेगा हीरो,
तो भागने से पहले आप लोग को बता दिया था सारी चीज। पूरा रेंज में ही है सर। सर आज डेविस लैब में आपने लिया था ट्रेड? नहीं नहीं, डीवीएस लैब मैंने ट्रेड नहीं लिया था। कुछ तो आपने रिकमेंड किया था क्या डेविस लैब पे आप? इंडिगो सर, इंडिगो में क्या क्या देखे सर इंडिगो में? इंडिगो सर कल ब्रेकआउट, इंडिगो में पिछले 2 दिन Breakout से किया था। 3 दिन से Breakout ट्रेड कराया। कर रहा हूँ इंडिगो। आप लोग इंडिगो पे चार्ट नहीं देख रहे हो क्या? ब्रेकआउट किया था इसने। आज सेकंड डेस्क में थोड़ा था। हाँ करेक्ट करेक्ट। 3 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, 3 दिन से मैं इंडिगो दे भी रहा हूँ आप लोग को। व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी देता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ और यहाँ भी। हाँ लेकिन ये था, अब इतना बड़ा तो मूवमेंट नहीं ले पाया, लेकिन हाँ ऑलरेडी मैंने इसमें लास्ट मूवमेंट होते होते 85,000 का प्रॉफिट बना लिया था सिर्फ इंडिगो में। 3 ट्रेड लेकिन लेने पड़े। और जनरली मैं एक लेता नहीं हूँ ट्रेड, मतलब एक ट्रेड से ज्यादा एक स्टॉक में बहुत कम ही लेता हूँ। तो इसमें 3 ट्रेड लेके 3 बार में बनाए पैसे वो। सर बहुत वॉलेटाइल भी था सर, तो 1500 के। तो मुझे तो वैसा ही चाहिए ना, बहुत वॉलेटाइल हो, जो धीमे धीमे चलेगा सरकेगा बैठ के, तो वो नहीं चाहिए मुझे। इन्फी नहीं चल रहा था, इन्फी रेन बाउंड ही कर रहा था। इनफी चलेगा 35 के बाद। 35 36 का लेवल याद रखना खाली आप लोग बस। वो रिजल्ट वाले डे का हाई, वो रिजल्ट वाले डे का हाई निकलेगा तब वो शॉर्ट कवरिंग उसमें स्टार्ट हो जाएगी। जब तक वो रिजल्ट वाले डे का हाई नहीं निकालेगा तब तक उसको बाइंग मत करना। जेटरस मस्त गिरा सर आज। मत गिरा। किसी ने तो किसी ने आपके ग्रुप में किसी ने डाला था? इन्होंने श्रद्धा जी ने आज डाला था। श्रद्धा जी डाला था, और जैसे श्रद्धा जी ने डाला कि वो गिरा हुआ है, तो मैं देखा वो 13 से स्टॉक निकल गया था 30 पे, ठीक है, और 30 पे Correct. निकला। जैसे वो 32 के ऊपर गया, मैंने उस पे 12,000 क्वांटिटी बाइंग कर ली। अब 32 के बाद वो स्टॉक तुरंत 38 पहुंच गया। मैं बोला बस हो गया, श्रद्धा जी का धन्यवाद, किसने ग्रुप में डाला था कि गिर गया। वो 32 के बाद तुरंत 36 पहुंचा, मैं निकल गया उसमें। 48,000 का आप प्रॉफिट पकड़ है। पाते हैं, हम तो देखते ही रह जाते हैं। हाँ? सर आप टाइम पे पकड़ लेते हैं शेयर्स, हम तो देखते ही रह जाते नहीं, हैं। हम तो उसको देख भी नहीं रहे थे। जेट एयरवेज तो मैं देख भी नहीं रहा था। वो किसी का मैसेज आया तो मैसेज था, यहाँ पे आप मैसेज टाइप करोगे ना तो मुझे तुरंत यहाँ पे ब्लिंक हो जाता है वो, ठीक है ना, ये ओपन ही रहता है, तो ये तुरंत ब्लिंक होके आ जाता है। तो जैसे किसी ने टाइप किया था, वो 13 से 23 पे चला गया था, सॉरी 13 से 30 पे चला गया था। 13 का लो मारा, वो 30 पे चला गया था वो स्टॉक। इसी कैंडल पे मैंने लिया था। अब इसको मैं 1 मिनट पे करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तब मैंने सुबह से ले रखा था, शाम तक मैं थक गया, फिर मैंने छोड़ दिया। तो अब मेरे निकलते ही हाँ। वो गिर गया। अब देखिए, ये जब किसी ने ग्रुप में डाला था तो यहाँ पे वो 30 पे ट्रेड कर रहा था, और मैंने इसी में कैंडल, देखिए मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड लिया है, और इसी कैंडल में मैं एग्जिट भी हुआ हूँ। ये 1 मिनट भी नहीं लगा उसमें। मेरे ख्याल से 42-43 सेकंड का ट्रेड था। मैं वो सोच रहा था वो किसने ग्रुप में डाला है, मैं बात करूंगा तो उसके चरण कमर मैं छू लूंगा फिर। ये ऐसे ही रोज आप लोग डालते रहो, मैं आप लोग नहीं, मैं तो ले लूंगा, क्योंकि मुझे यही ट्रेड अच्छे लगते हैं। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जब स्टॉक तेजी से गिरा हो ना, और 1 मिनट की कैंडल काफी मायने रखती है तब वो। फिर मैं वेट कर रहा था इस कैंडल का, जैसे ये 30 के ऊपर निकला वैसे ही मैं एंट्री लिया। और 10,000 मैंने तो सोचा था, मैंने दरअसल वो फ्यूचर में बैन था, फ्यूचर में बैन नहीं होता तो मैं उसके 10 लॉट मारता। वो फ्यूचर में बैन था तो मुझे कैश में लेना पड़ा उसको। और सर कैश पेल भी चेक करिए सर, पेल भी बहुत गिरा है कौन सा? लास्ट मिनट। पीएल पेल। अच्छा पीएल। पीएल पे तो बाइंग पे सुबह मूड था, लेकिन मुझे हाँ, मिल गया तो लास्ट में से 2 बजे के बाद। अच्छा 70 पॉइंट कुछ गिरा सर। ओ, रिजल्ट होगा फिर इसका पक्का। रिजल्ट तो नहीं था। ओ खतरनाक, ये तो बहुत जबरदस्त गिरा हुआ है। लेकिन कितना भी जबरदस्त गिरा, मैं बाइंग तो करता, सेल तो करता नहीं जल्दी। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए मुझे सेल करने के लिए। 4-5 लोगों की हिम्मत जब मेरे अंदर आती है ना, तब मैं सेल करने के लिए जाता हूँ स्टॉक। मुझे बाइंग करने में ही मजा आता है। लेकिन कुछ रिजल्ट हो, कुछ तो होगा, कुछ तो न्यूज आई होगी इसकी, ठीक है। अभी कल वाले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है? जी। हाँ सर। चलो ठीक है। अभी आज देखते हैं, एक 15 मिनट की कैंडल देखनी है हमें, ठीक है। अब ये देखो 15 मिनट की कैंडल पीएल में ही दिख गया, वही ट्रेड जो हम ढूंढ रहे हैं वो 15 मिनट की कैंडल पे। यहाँ पे देखो, अब 15 मिनट की कैंडल चाहिए हमें, ऐसी कैंडल चाहिए कि ये तो काफी बड़ी कैंडल है, और इसको चलो दूसरी कैंडल ढूंढते हैं। इसमें तो देख ही लिया हम लोग, दूसरी देखते हैं। हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल है ना, इसके आगे की 5 कैंडल इसके अंदर में ही रहनी चाहिए। बीच का गायब है क्या?
सबका गायब है, ठीक गायब है। 3 15 16 ठीक है। देखिए पहला ऐसा स्टॉक हमें ढूंढना है जिसकी पहली कैंडल के अंदर में आगे की 5 कैंडल हो, 1 2 3 4 5, ये नहीं है। ऐसा स्टॉक ढूंढो पहले, ठीक है। इसमें देखो कहीं दिख रहा है आप लोग को, एक कैंडल के अंदर में 5 कैंडल चाहिए, 2 दिन का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें है, ठीक है। ये है यूबीएल, ये पहली कैंडल हो गई। इसके अंदर में आगे की 5 कैंडल, इसके हाई और इसके लो किसी को भी ब्रेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल बन गई, 6 7 8। अब इसके बाद ये स्टॉक जब भी हाई या लो जिस साइड में ब्रेक करे, ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो बाइंग करेंगे, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। ओके सर। ऐसा स्टॉक ढूंढना है। इसका ट्रेंड देखो, ये ट्रेंड क्या हो रहा है, ये ब्रेकआउट करने वाला स्टॉक, ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। अभी का ट्रेंड क्लियर नहीं था लेकिन आज इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो वो स्टॉक पहले आपको ढूंढना है जिस स्टॉक का पहली 15 मिनट की कैंडल बनने देना है, उसके बाद में आगे की 5 कैंडल के अंदर में ही रहनी चाहिए, ठीक है। जब 5 कैंडल में इसके अंदर में हो गई, उसके बाद ये जब ब्रेक करेगा तब हमें बाइंग करना है, या नीचे की साइड में जाएगा तो हमें सेल करना है, ठीक है। उस कंडीशन में जो हमारा एसएल बनता है वो एक प्रीवियस लो। देखो अगर पहली कैंडल ये जल्दी ब्रेक कर देगा तो हमारा एसएल ये रहेगा, अगर बहुत सारा ऐसा मतलब टाइम बिताएगा उसके बाद हमारा एसएल ये हो जाएगा, क्योंकि बार बार इस प्राइस के पास सपोर्ट ले रहा। कौन है भाई, क्या फोन कर रहे हैं, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, रहा हूँ। अभी हो गया सर, लास्ट में कोई बात नहीं, मिस करके तो अभी जीवन बहुत बड़ा है, अभी अगली बार आएंगे तो आ जाना आप। लेकिन पता कैसे चलेगा, एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर में ही हूँ तो मैं इतना बिजी रहता हूँ कि बड़ा कम मतलब कि टाइम पे है ना, जैसे आपने बोला मिस कर गए, हाँ। वैसे ही फिर मैंने वैसे आपका ये नोटिफिकेशन किया हुआ है, फिर कैसे पता चलेगा वैसे? यूट्यूब देखते रहिए, मालूम चल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मालूम चलेगा। टेलीग्राम पे? हाँ अच्छा चलिए ठीक है सर, थैंक्स। ठीक है। देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल के बाद में ऊपर या नीचे जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में हमें ट्रेड लेना है। क्लियर हो गया। इसमें स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। उस समय अगर पहली कैंडल के बाद पहली 5वीं 6ठी कैंडल ही ब्रेक कर देगी और ये कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इस कैंडल का लो हमारा एसएल होगा। अगर ये कैंडल बहुत समय यहाँ पे टाइम बिताती है तो जो ये एक सपोर्ट बनेगा ना, ये सपोर्ट के नीचे हम थोड़ा सा एसएल लगा लेंगे अपना, यानी इस चार्ट पे जो हमारा एसएल होता वो ये होता, थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे। उसके बाद ये इसने ब्रेकआउट किया और ये यूबीएल में और बजाज फिंसर में भी, बजाज फिंसर में ये देखो आप, बजाज फिंसर में, लेकिन बजाज फिंसर का चार्ट क्या, अब ये इसी में बजाज फिंसर में इसीलिए लगा रहा था, बजाज फिंसर क्यों आपको दिखाना है। ये चार्ट क्या है, इसका चार्ट क्या है, ज्यादातर डेली चार्ट पे देखो चार्ट क्या है, नीचे गिरने के लिए स्टॉक्स तैयार नहीं है ये, ठीक है। ये स्टॉक्स नीचे गिरने के तैयार नहीं है, इसका ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके पॉजिटिव ट्रेंड के साथ में इसको मैंने इसलिए सिर्फ ऊपर की साइड में दिया, इसको मैंने नीचे की साइड में ध्यान ही नहीं दिया। ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो मैंने नहीं, क्योंकि ये मार्केट को ये खुद स्टॉक्स ऊपर ड्राइव कर रहा है तो ये मार्केट के साथ ही चलेगा। थोड़ी देर रुका है वो ठीक है, स्टॉक का ट्रेंड एक बेसिक ट्रेंड स्टॉक का समझना, ठीक है। उसके बाद वो मार्केट के साथ ट्रेड करता है या नहीं करता, ये मार्केट के साथ में ट्रेड करने वाला स्टॉक। तो मार्केट ऊपर था तो सिर्फ मुझे उस पर पॉजिटिव साइड में देखना था, इसको मुझे सेल साइड में देखना ही नहीं था। क्लियर होगा? हेलो, हाँ सर। क्या बोल रहा, आवाज आ रही? ये देखो कल या परसों मैंने मारुति को दिया था, यहाँ पे देखो टेलीग्राम पे ग्रुप में मारुति को दिया था। यहाँ देखिए पहली कैंडल बनी है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है इसको, ठीक है। 6ठी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकला। उस कंडीशन में 6ठी कैंडल ब्रेक करी तो हमारा एसएल कहाँ पे होगा, ये वाला एसएल होगा, यानी 86 और इसने क्या पे किया है 18, यानी लगभग 18 36 रुपये का स्टॉप लॉस होगा हमारा, यानी 0.5% का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। तो ये लो हमारा एसएल होगा
और ये हमारा ट्रेंड चलेगा। सर मिनिमम 5 कैंडल होनी चाहिए। मिनिमम 5 के नहीं, 5 होनी ही चाहिए, नहीं तो 4 मत कर लेना आप लोग। कुछ दिन बाद 4 करोगे, कुछ दिन बाद 3 कर लोगे, कुछ दिन बाद 2 कर दोगे। फर्स्ट तो कैंडल रेड या ग्रीन कुछ भी हो तो चलेगा। कुछ भी, हाँ, उसके उसके हमें मतलब नहीं है। फर्स्ट कैंडल को, फर्स्ट कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट कैंडल रेड या ग्रीन हो, उसके अंदर में 5 कैंडल हो, ये ट्रेड आपका 10:45 के बाद ही एक्टिव होगा, उसके पहले एक्टिव होगा ही नहीं। आगे की कैंडल की वीक अगर ऊपर हो तो वीक भी अंदर होनी चाहिए ना उसकी। हाई का मतलब क्या हो गया? हाई और लो का मतलब तो समझो आप, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए उसका। वीक और बॉडी अलग अलग थोड़ी होती है। एक कैंडल का हाई लो हम पूरे वीक को ही या पकड़े या बॉडी को पकड़ लेते हैं, जो भी उसमें हाई रहेगा उसको पकड़ते हैं ना। मैंने बोला उसके अंदर में ही चाहिए, कोई कैंडल उसके बाहर निकलनी नहीं चाहिए। 0.5 भी बाहर होगी तो वो फेल हो गया है, वो पैटर्न फॉलो नहीं करना है हमें। ठीक। एक कैंडल के अंदर में 5 कैंडल, 5 कैंडल के बाद में जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड में। लेकिन बेसिक ट्रेंड आप मार्केट का और स्टॉक्स का दोनों एक बार कंपेयर करना। देखो चीजें बता रहा हूं, लेकिन इसको समझने में, आपको समझाने में मुझे 5 मिनट लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसको आपको समझने में कम से कम इसी स्ट्रेटजी में कम से कम आपको 50 से 100 ट्रेड लेने पड़ेंगे, तब वो बेसिक चीजें आपको समझ में आएंगी। सब दौर गुजरना पड़ेगा। मार्केट का ट्रेंड साइडवेज होगा तो ऐसी होता है तो क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड अप होता है तो क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है और स्टॉक अपसाइड में ब्रेकआउट कर रहा तो क्या होता है। तो कम से कम एक स्ट्रेटजी पे जब तक आप 100 ट्रेड नहीं लोगे ना, तब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये 2-3 दिन में जज मत करने बैठ जाना अपने आप को आप लोग, या फिर स्ट्रेटजी को जज करने मत बैठना। जब तक आप 100 ट्रेड नहीं लोगे मिनिमम, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। अब एक बुक में हर पेज पे अलग अलग स्ट्रेटजी का एक पेज बनेगा। उस दिन वहां पे नहीं बताया, मैं बोला ना कुछ चीजें बीच बीच में बताऊंगा। तो अब एक स्ट्रेटजी का 2 स्ट्रेटजी हमारे पास हो गई, तो 2 स्ट्रेटजी के 2 अलग अलग पेज हो गए। अब समझ रहे हो ना? 2 स्ट्रेटजी के 2 अलग अलग पेज हो गए। उस स्ट्रेटजी में जो स्टॉक्स आपने ट्रेड किया है सिर्फ वही लिखना है, वो उसमें क्या गलतियां की हैं आपने फिर कंपेयर करना है दूसरे उसी दिन के दूसरे स्टॉक से। पहली कैंडल जितनी छोटी होगी रिजल्ट उतना अच्छा होगा, ये ध्यान रखना। पहली कैंडल जितनी छोटी होगी और छोटी कैंडल के अंदर में और छोटी कैंडल बनेगी, उसका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने 8 साल मेहनत की है, ठीक है ना। आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कोई ऐसे भ्रम में मत रहना कि आप लोग तुरंत ही चीजों को सीख जाओगे। मैं सपोर्ट करने के लिए एवरी टाइम तैयार हूँ। आप कभी भी मुझे फोन करो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह के 1 घंटे छोड़ के आप कभी भी फोन करो, ठीक है। किसी का नंबर सेव नहीं किया हूँ, इसलिए मुझे सबका नंबर मुझे रिसीव ही करना है। तो आप कभी भी फोन करो, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप जल्दीबाजी मत करना। आप लोग को जल्दीबाजी नहीं चाहिए कि अब बस हो गया 10 दिन हमने सीख लिया, अब मुझे करना ही है 11वें दिन से, तब आप नहीं सीख पाओगे। मैं अभी से लिख के दे दूंगा फिर स्टाम्प पेपर पे आप लोग, कि आप नहीं कर पाओगे। जब आप पैसे के पीछे भागे तो मार्केट आपको नहीं देगा। एक बार आप सीख गए ना, तो आप मार्केट आपको ऑटोमेटिक देगा, और हर दिन देगा, और ऐसा देगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि इस तरह से मार्केट में ट्रेड बनता है और इस तरह से मार्केट में पैसा बनता है और इस तरह से कंटिन्यू हम कर लेंगे पैसे को। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको 3-4 महीने प्रैक्टिस करनी है चीजों को समझने। जी सर, समझ रहे हैं ना? तो टाइम देना है। आप खाली बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। आप लोग सब लोग हमसे उम्र में बड़े ही होंगे सब लोग, तो सिर्फ प्रैक्टिकली थोड़ा सा आप लोग सोचोगे कि किसी भी फील्ड में मेहनत करने के बाद ही कुछ रिजल्ट निकलेगा। सडनली अचानक लॉटरी नहीं लगने वाली है यहाँ पे। और हाँ, इसी ट्रेड करते करते सीखते सीखते के दौरान में कुछ ऐसी चीजें या ऐसे आप फार्मूले मतलब समझ जाओगे इसी में ही, इस स्ट्रेटजी में, कि ये स्ट्रेटजी मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसी को ट्रेड करूंगा, इसी 2 स्ट्रेटजी पे मैं काम करने वाला हूँ। जब आप उसके बाद आप धीरे धीरे कम हो जाओगे। मैं बताऊंगा आपको 5, लेकिन आप घूम फिर के आ जाओगे 2 पे। तो वो आपको अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपके टाइम के हिसाब से क्या मैनेज हो रहा। अगर आप सारे दिन करते हो, लेकिन कभी भी सारा दिन बैठ के स्टॉक पे ट्रेड बहुत कम करना। आप लोग कभी ट्रेड करना जब मान लो आपने टारगेट बनाया कि मुझे 2000 चाहिए, 2000 अगर मिल गया तो 500 रुपए का रिस्क लो। 1500 वो जाने नहीं चाहिए, ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि भैया ये 1500 मैं नहीं दूंगा, ये 500 पे अगर प्रॉफिट बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बंद कर दूंगा उसी समय। लेकिन आया हुआ पैसा एक बार अगर मार्केट को आप दे दोगे ना, तो मार्केट बहुत निर्दयी है, फिर आपका हर दिन पैसा लेगा वो। मार्केट बोलता है पहले आया हुआ पैसा सेव करो आप, ठीक है। आपने ट्रेड लिया, वो ट्रेड उल्टा हो गया, हम भाग जाएंगे वहां से, समझ में आ रहा। लेकिन पैसा जो आ गया है उसको आप लॉस में लेके जाओगे, फिर मार्केट आपको नहीं देगा। मार्केट समझ जाएगा कि इसको पैसे की कदर नहीं है, इसको बड़ा पैसा चाहिए।
जिसको छोटा छोटा चाहिए, जैसे मेरे को छोटा चाहिए होता है तो बोलता है भैया तुम ले लो, तुमको छोटा चाहिए, इन लोगों को तो बड़ा बड़ा चाहिए, इनको कभी बाद में दे देंगे एक आध दिन, तो दे देता है वो। तो हमेशा छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस के लिए खड़े रहो हर समय। मैंने कितने ट्रेड लिए आज मालूम है? 60 ट्रेड लिए, और आपको बिलीव नहीं होगा 60 ट्रेड में से 4 ट्रेड लॉस के हैं, उसमें से 7 में से 4 ट्रेड लॉस के हैं, 3 ट्रेड प्रॉफिट का है, लेकिन उस 3 ट्रेड का प्रॉफिट जो टोटल क्लोज हुआ है 135 के अबव का है वो, और 4 ट्रेड का जो लॉस है वो 44,000 है। तो हमें ये नहीं पता नंबर ऑफ ट्रेड हमें कितने सही हो रहा है। आपको ये समझना है कि आपका ट्रेड नहीं चल रहा है तो वहां पे बने नहीं रहना, आपको निकल के दूसरे ट्रेड में ढूंढना है। दूसरा ट्रेड मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो लग रहा है कि हाँ आज का हमने 2 ट्रेड या लॉस लेना था या 3 ट्रेड का ही मुझे लॉस लेना था, तो बंद कर दो टर्मिनल, शांति से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन हम ट्रेड कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ऐसे नहीं घुस जाना है कहीं भी। आप जब एक स्टॉक, जब मैं बता रहा हूँ स्टॉक जब ट्रैक करने लगते हो, एक ही स्टॉक से आपको 2 दिन 3 दिन, इंडिगो में 3 दिन से ट्रेड कर रहा है, पीसी ज्वेलर्स में 3 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, आपको टीसीएस आपको 2 दिन से कंटिन्यू दे रहा हूँ, कोटक बैंक में कंटिन्यू 2 दिन हो गया। तो जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो अब ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी? अब नई अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखेगी मालूम है? कोटक बैंक उस लिस्ट में है ही है अभी भी, आरबीएल बैंक नया तैयार हो रहा, अब बैंकों में तैयार हो रहा आरबीएल बैंक, ठीक है, और एचडीएफसी भी शायद अब 2300। मैं पूछने वाली थी, सर आरबीएल बैंक में ट्रेड कर सकते हैं क्या? हाँ आरबीएल बैंक, वही बोल रहा हूँ, आरबीएल बैंक सब तैयार हो रहा है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया है सर। हाँ एक्सिस बैंक तैयार हो गया उस कंडीशन में, आईसीआईसीआई भी तैयार हो रहा है। तो अब ये सब ट्रेड नए चलेंगे। एचडीएफसी शायद फिर से 2300 वो 30 वाला लेवल है उसको निकालेगा, तो 1 से 2 दिन फिर से हमको ट्रेड मिलेंगे। तो ट्रेड हमें मिलते रहेंगे, लेकिन हमें वेट करना पड़ता है, हम पीछे मत ना पड़ जाए ट्रेड के, हम ना पीछे पड़े ट्रेड के। बस जिस दिन आप पीछे नहीं पड़ोगे मार्केट आपको देगा। जी सर, जी सर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? खतरनाक। इसे सर 15 मिनट की कॉल नहीं देखना है, खाली 15 मिनट की कैंडल में ही देखना है। 15 मिनट की कैंडल के बाद जब ट्रेड आपका एक्टिव हो जाए उसके बाद आप 5 मिनट पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड बनने के लिए 15 मिनट की 5 कैंडल देखनी है। 15 मिनट की कैंडल गैप डाउन या गैप अप हो तो कोई फर्क कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। कैंडल जितना छोटा उतना अच्छा रहेगा। हाँ कैंडल, पहले की कैंडल जितनी छोटी हो ट्रेड उतना अच्छा बनेगा आपका। सर आज बैंक निफ्टी में गैप अप हुआ था, वो बैंक निफ्टी में गैप अप नहीं फॉलो करता हूँ मैं। सर मार्केट ट्रेंड और स्टॉक ट्रेंड दोनों देखेंगे इसमें। हाँ मार्केट ट्रेंड एक बार वही बोला, मार्केट ट्रेंड हर समय देखते रहना है। स्टॉक ट्रेंड भी दोनों। हाँ नहीं सर, आज बैंक निफ्टी में आप कॉल लिए थे ना, हाँ वो गैप अप होके वो ऊपर ही जा रहा था, किस कॉन्फिडेंस से लिए थे सर? माने वो नीचे भी आ सकता था गैप फिल करने के लिए। ये सब वो सब मुझे अब वो देखता कि नीचे भी आ सकता है ऊपर भी, तो कोई ट्रेड ही नहीं लूंगा, क्योंकि हर ट्रेड भी तो नीचे आ सकता है ना। इंडिगो भी ट्रेड लिया तो यही हो सकता है कि नीचे आ सकता है। अब उसने कल का बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग दी थी, तो मुझे कल लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए। कल मैंने बैंक निफ्टी का जो वीडियो बनाया था उसको शायद आपने ध्यान से सुना ही नहीं है। कॉल लेने का, लेकिन वो इतना गैप अप उठा ना, फिर हाँ, मैं इसलिए मैं सोचा था नहीं वो यही तो बात है ना, आप में और हम में यही फर्क है कि आपको लगा कि गैप अप ओपन हो गया तो वो हो गया, मुझे लगा गैप अप ओपन हो गया और 2-3 मिनट सस्टेन कर जाएगा। तो क्या लग रहा है कि भाई पिछले 8 दिन की यहाँ पे तो आपको 8 दिन दिख रहा, मुझे तो ये पूरा ही दिख रहा भाई, इसके ऊपर चल रहा। मैं कल वही बोल रहा था कि 32,240 से 32,250 ये हमारा लेवल है, और उसके ऊपर ये ओपन ही हो रहा। तो मुझे अब रिस्क लेना था, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर वो बनेगा नहीं, ट्रेड नहीं बनेगा। और वो जो आप कॉल बोले तो कॉल मैंने 40 पे ली थी, तो आज का लो 27 का उसने मारा था, 40 या 40 मेरे ख्याल से 41 पे मैंने ली थी कॉल। 12 नहीं 43 या 44 पे ली शायद मैंने कॉल, ऐसा मुझे लग रहा। जब आप देखो, जब आप चार्ट पे टाइम बिताओगे ना तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा, और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा ना जब आप रिस्क फ्री कैपिटल को ट्रेड करते हो। तो मेरे कैपिटल जो है वो रिस्क फ्री है, तो मैं अगर इंट्राडे में मुझे 1,00,000-1.5 लाख का लॉस भी हो गया तो मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि कल मुझे ट्रेड नहीं करना है या परसों मुझे ट्रेड नहीं करना है या ऐसा हो जाएगा।
ठीक है ना। जब तक आपके पास कैपिटल वो कैपिटल है जिसपे आप रिस्क ले रहे हो, तो आप हमेशा डर लगेगा और मार्केट आपको कभी भी नहीं देगा यहाँ फिर। तो हमेशा आपके पास 20,000 ही है, 20,000 से ट्रेड करो, रिस्क फ्री ट्रेड करो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अभी तो मैं ऑप्शन पे रिसर्च कर रहा हूँ, धमाका तो 3-4 महीने बाद करूंगा। तो हम लोग को भी ऐड कर लीजिएगा सर। हाँ, अभी तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ सारी चीजें। मैं ऑप्शन पे करता ही नहीं था और सलाह भी देता था लोगों को नहीं करना है। हमारे लिए तो यही बना है। हाँ, तो अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ ऑप्शन पे। 3-4 महीने बाद जरा रिसर्च कर लूँ, फिर देखता, क्योंकि 3-4 महीने में मालूम चलेगा आपको। 2-4-10 दिन से ट्रेड से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंडिंग में है, तो शायद चल रहा हो, शायद मार्केट साइडवेज हो, उस दिन मुझे देखना पड़ेगा कैसे मेरी कॉल चलती है, या मार्केट निगेटिव हो तब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, वो भी देखना पड़ेगा मुझे। सारी चीजें आनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप ट्रेड क्या देख रहे हो, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, किस किस चीजों के हिसाब से क्या बन रहा है। और लगभग मैं हर दिन ट्रेड करता हूँ ऑप्शन बैंक निफ्टी के अंदर। हाँ हाँ सर, क्योंकि वो नीचे से ओपन होके वो ऊपर जा रहा, तो तब लेने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता। ये गैप अप होते ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि लूं या नहीं लूं, डबल माइंड में था। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस आपको डबल माइंड से निकालेगा। तो आप धीरे धीरे चार्ट देखना स्टार्ट करोगे। आज गैप अप हुआ, ये कंडीशन बनी, लेकिन गैप अप होने के पहले का भी सिचुएशन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गैप अप हुआ कब था। किसी भी दिन गैप अप होगा तो नहीं ले लेंगे। अब ये इसमें क्या कर रहा था, आज ये ब्रेक डाउन किया था, कल ब्रेकआउट किया था, आज उसको कंसीडर किया इसने, अब ये निकल चुका है, अपने टॉप पे पहुंच चुका है, टॉप पे पास में। सर आपने लास्ट में बताया था ना कि बेस्ट सिचुएशन जब है जब हमारे लास्ट क्लोजिंग के आसपास ही खुले और फिर आगे हाई क्रॉस करे, तो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, तो वो स्टॉक्स के लिए हम बोल रहे हैं। ओके ये ये बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के इंडेक्स के लिए आपकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और वैसे भी इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, जैसा इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता, मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ इसमें। तो ऑप्शन ट्रेड करने के लिए इंडेक्स, देखो स्टॉक्स इंडिविजुअल है, बैंक निफ्टी कौन चला रहा है, बैंक निफ्टी को 12 इसके कंपोनेंट है वो चला रहे हैं, तो हमारी नजर कहाँ पे है, उन 12 कंपोनेंट पे। बैंक निफ्टी अपने आप थोड़ी भाग रहा, लोग बैंक निफ्टी का सिर्फ चार्ट लगा के बैठ जाते हैं। भाई बैंक निफ्टी अपने आप थोड़ी चलता है, उसको पीछे से 12 लोग हैं जिसको ड्राइव कर रहे हैं। तो उन 12 लोगों की मूड को समझो कि वो 12 लोग क्या चाहते हैं, मोदी जी को वोट कौन दे रहा है, समझ में आया ना। तो ये इनको कौन ड्राइव कर रहा है। हाँ सर अगर ये अपना हाई तोड़ता है तो उस टाइम हमें ट्रेड लेना चाहिए, या हमें ये थोड़ा वेट करना चाहिए कि वहां पे थोड़ा टाइम 1-2 कैंडल फिर क्रॉस करे तो अब ले? देखो पहले 5 से 7 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, अगर हाई ब्रेक करता है तो अच्छा। पहले 5 से 7 मिनट आपको रुक के देखना पड़ेगा वहां पे कि क्या सिचुएशन बन रही है। और ये सिर्फ इसका चार्ट देख, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसका चार्ट देखोगे तो काम नहीं चलेगा, इसके साथ में 12 कंपोनेंट है, उनका चार्ट देखना पड़ेगा आपको, और उनके चार्ट में आपको धीरे धीरे करके महारत हासिल करनी पड़ेगी, जो इनके कंपोनेंट है। सर इंडसइंड बैंक बहुत कौन है सर? इसको पुश किया है सर। इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, यस बैंक है, एसबीआई है, कोटक बैंक। कोटक बैंक है, 12 बैंक है टोटल शायद इसमें। आईसीआईसीआई भी काफी पुश किया है इसको, हाँ? आईसीआईसीआई बैंक भी काफी पुश किया है, हैवी काफी भाग। वेटेज आईसीआईसीआई नहीं, सबने पुश किया मिलके, तब तो 400 पॉइंट गया। यस सर कल इंडसइंड बैंक में कुछ ट्रेड बन रहा है क्या? बिल्कुल, तो जैसे मैं कल, क्या मैंने तो कल ही बता दिया था, जब 1770 के ऊपर जाएगा तो आप इसमें ट्रेड देखना, 1750 1850 का टारगेट होगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो को अगर ध्यान से सुनोगे ना, सिर्फ देखना नहीं है प्राइस को, उसको सुनना है, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती दिखेंगी। 1770 का मैंने कल ही बताया था आप लोग को। ये देखो, जो इंडिगो में बना है वो यहाँ भी बना है। और ये 1770 का प्राइस है ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर ये ट्रेड करने लगेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो अच्छा ट्रेड बन जाएगा। तो ये चलता है, तो इसी तरह चलता है इंडसइंड बैंक। रुकेगा रुकेगा, भागना स्टार्ट करेगा तो बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा कि दिन भर लेने में ही डर जाओगे। ठीक है। हाँ सॉरी, कल अगर ये नीचे से ओपन होता है तो उसको बाय करना चाहिए ना, हाई अगर क्रॉस करता है। कल अभी नहीं बाइंग करेंगे, इसका मेरे ख्याल से रिजल्ट आने वाला होगा, तो कल परसों अब इसको रुक जाएंगे, इसने मूवमेंट कर दिया है वो, अब वेट करेंगे हम रिजल्ट का। अब इसका रिजल्ट आज है या गुरुवार को रिजल्ट इसका ज्यादातर मेरे ख्याल से शायद आता है। आज कितनी तारीख है?
आज का ही है ना ये? आज तो नहीं है ना? अरे आरबीएल बैंक का क्या है फाइनेंशियल रिजल्ट? आज 18 तारीख को इसका रिजल्ट है। 16 को मार्केट, अच्छा आज 16 था तो अभी इसका है में टाटा ने माइंड ट्री का रिजल्ट आएगा कल, डीसीबी बैंक का कल है, आरबीएल बैंक का मार्केट आवर में है फ्राइडे को, रिलायंस का है, आईसीआई जर्नल का है। इसका रिजल्ट कब है फिर? इंडसइंड बैंक, आईएनडी, इंडसइंड, इंडसइंड बैंक का कुछ यहाँ से चेक करके आप देख सकते हैं कि उनका रिजल्ट या पर्पस सेलेक्ट पर्पस मीटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट। क्या हो गया इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट ही नहीं है क्या? और तो क्या यहाँ पे लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट, बोर्ड मीटिंग फन रिजल्ट खाली दिखाने का अपडेट नहीं करना चाहिए था हमें। नहीं यहाँ भी नहीं आ रहा, अपडेट नहीं हुआ है सर। नहीं इसे अपडेट हो जाता है, यहाँ तो दिख जाता है ये। बोर्ड मीटिंग में कुछ पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई शायद इसकी। नहीं डेट, इसकी अनाउंसमेंट पहले से डेट रहती है। यहाँ पे जैसे बजाज फिंसर का भी 16 मई। अब यहाँ पे कुछ बड़ी कंपनियों को तो दिख रहा है ऑलरेडी। बीएल इसका है 26 अप्रैल को। नहीं देता लेटेस्ट अनाउंसमेंट, नेक्स्ट 1 वीक में सर्च करेंगे तो सर। एचडीएफसी बैंक का है 20 को। एचडीएफसी बैंक से पहले इंडसइंड बैंक देगा रिजल्ट, क्योंकि सबसे पहले जो बैंकों में रिजल्ट आता है वो इंडसइंड बैंक का ही आता है। तो पता नहीं आज ही तो नहीं था कहीं। हाँ सीएससी पे भी देख रहा हूँ, वहाँ भी नहीं है। रिजल्ट ये तो 18 आ गया। मैक्रो निफ्टी का ही आ रहा। बैंक तो 20 अप्रैल का है, तो इसके पहले इसका आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यही पोस्ट करता है रिजल्ट। बैंकों में सबसे पहले ये पोस्ट करता है। ये कोई दिखाई नहीं रहा इसका इस बार। राहुल देखना पड़ेगा, देखेंगे। इंडसइंड बैंक Q4 रिजल्ट Q4 2018 का होगा ना, अप्रैल 19 2018 का होगा ये तो। अठारह अप्रैल शो करा था इन्वेस्टिंग.com पे 18 अप्रैल ना, तो हाँ जी, तो वही मतलब सबसे पहले उनका ही आता है। 18 अप्रैल को ही होगा फिर। हाँ 18 अप्रैल को ही होगा, साइड से मालूम। अप्रैल को ही होगा, बराबर होगा, क्योंकि 18 अप्रैल इनका सबसे पहले आएगा, बाद में बैंकिंग स्टार्ट करते हैं और मार्केट आवर में आता है 1:30-2 बजे के लमसम में आएगा इनका रिजल्ट। ठीक है तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। सर इसका टाइम फ्रेम क्या होगा सर इस स्ट्रेटजी का? 10:45 तक? 10:45 के बाद एक्टिव होता है ये, 2:30 बजे तक हम कर सकते हैं। अच्छा 10:45 से 2:30 बजे तक? हाँ 10:45 के बाद ही एक्टिव होगा, क्योंकि आगे की 6 कैंडल बनने में 1.5 घंटे लगेंगे ना, तो 9:15 की कैंडल से स्टार्ट होगा तो 9:45 तक 6 कैंडल कंप्लीट होगी। इसमें एक पहली कैंडल और उसके अंदर में 5 कैंडल। ठीक है ओके सर, कल है क्या सर सेशन? हाँ कल रहेगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा कल लेकिन फिर टेस्ट नहीं कर पाओगे ना? कल नहीं रखो, परसों रखेंगे हम लोग।
ठीक है, क्योंकि 2 स्ट्रेटजी हो जाएगी, तो अब कल परसों दोनों को देखना है, ये नहीं कि एक को भूल जाना, एक को देखना है। अब वो उसमें धीरे धीरे डेटा बढ़ते जा रहा है, वो समझ रहे हो ना आप लोग, आपके माइंड में वो डेटा बढ़ते हुए जा रहा है। तो कल नहीं, परसों लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे, तभी तो क्वेश्चन आएंगे ना आगे। तो हम लोग परसों करेंगे और हम लोग गुरुवार को मिलेंगे, अब कल नहीं मिलेंगे। कल क्लास नहीं होगा सर? नहीं, कल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके। सब लोग हैं कि चले गए हैं क्या? हाँ ठीक है, नहीं है। ओके हाँ ठीक है। सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।